हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 सितंबर दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना भादो और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, सरकार की पहल से मध्य प्रदेश में जमीन का नामांतरण हो गया है अब आसान। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की जा रही है। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन और नामांतरण प्रक्रिया और भी पारदर्शी हो जाएगी। प्रदेश भर के 4.5 करोड़ खसरों को लगभग 10 करोड़ प्रॉपर्टी नंबरों से लिंक कर दिया गया है। इससे हर प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग हो सकेगी। इस सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो कि आधार की तरह काम करेगा। इस नई प्रणाली के चलते संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही संपदा 2 सॉफ्टवेयर से सभी संबंधित विभागों को लिंक किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया नगरीय निकाय तक स्वचालित रूप से पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इस कदम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस नई तकनीकी से प्रदेशवासियों को रजिस्ट्रेशन और नामांतरण की प्रक्रिया में बड़ी सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। पहले नामांतरण की प्रक्रिया में बहुत घूस लगती थी और बहुत ही तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इस सुविधा के बाद अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, यूपी की तर्ज पर एमपी में आधार से होगा पुलिस भर्ती में ऑनलाइन वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों का सत्यापन आधार के माध्यम से किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी वर्ष से 5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों के सत्यापन से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से ही है, जिससे वहां पर भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। दरअसल यूपी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने और अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इसलिए अब मध्य प्रदेश में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी लाडली बहना के बाद अब लखपति दीदी बन गई हैं। ये दीदियां समूह से जुड़कर सशक्त भी हुई हैं। बहनें ड्रोन उड़ाने वाली दीदी बन गई हैं। वे नेताओं से भी तेज फर्राटेदार भाषण देने लगी हैं। अब मानिए कि भारत को तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में लखपति दीदियों और स्व सहायता समूह की अहम भूमिका होगी। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबी मुक्त गांव भी बनाएंगे। यह बात रविवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। कुल मिलाकर वे लाडली बहनों को और सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा राजस्व महाअभियान 3। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चले राजस्व महाअभियान 2 में संतोषजनक सफलता प्राप्त करने पर नागरिकों तथा अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनसेवा का संकल्प और जन जन की समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर चलाया गया राजस्व महाअभियान 2 काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए अब राजस्व महाअभियान 3 भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन की नामांतरण प्रक्रिया सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में चलाए गए राजस्व महाअभियान में अब तक लगभग 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। हम जल्द ही राजस्व महाअभियान 3 प्रारंभ करेंगे, जिससे अगर किसी का प्रकरण लंबित हो तो उसे भी लाभ मिल सके, अर्थात प्रदेश में सभी लंबित प्रकरण हल हो जाएं। दोस्तों, मोहन सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला है। फैसले के तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो विश्व में अपने प्रकार की अद्वितीय परियोजना है। मध्य प्रदेश में इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी और केन बेतवा परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। वहीं देश में किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें नदी जोड़ो अभियान भी शामिल है। नदी जोड़ो अभियान के तहत ही केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना से किसानों तथा आमजन की पानी की समस्या दूर होगी। दोस्तों, सिंगरौली जिले से खबर है। सिंगरौली में रेत माफिया ने आदिवासी किसान को ट्रैक्टर से रौंद दिया, हो गई मौके पर मौत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि
किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने में वे पीछे नहीं हटते। ताज़ा मामला सिंगरौली जिले के गन्नई गांव का है, जहां एक रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अब मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। बताया जा रहा है कि सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के गन्नई गांव में रविवार देर रात अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर आदिवासी किसान इंद्रपाल अगरिया 46 वर्ष उम्र की हत्या कर दी गई। रेत माफिया से जुड़े लोग गन्नई गांव से निकलने वाली पटीर नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर किसान इंद्रपाल आगरिया के खेत से निकल रहे थे। खेत में धान की फसल लगी थी। फसल नुकसान को देखते हुए किसान इंद्रपाल ने अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए रेत माफिया से विवाद किया। इतने में रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी मौत कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कमलनाथ, यूथ कांग्रेस कमलेश्वर पटेल सहित कई नेताओं ने घटना का वीडियो शेयर कर सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। सरकारी दुकानों से राशन वितरण की नई गाइडलाइन जारी की गई है। राशन हितग्राही इस गाइडलाइन को जरूर समझ लें। अब उपभोक्ता को जिस माह का राशन उसी माह लेना होगा। अब कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, अर्थात अगले महीने ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दरअसल कई बीपीएल परिवार एक साथ 2-3 माह का राशन ले रहे हैं। इसकी आड़ पर कई दुकानों पर गड़बड़ी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में 1,17,53,000 पात्र परिवारों को राशन सामग्री दी गई। इनमें 7,96,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने जुलाई माह का भी राशन नहीं लिया। लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब जिस माह का राशन है उसे उसी माह लेना होगा। राशन लेने के लिए 1 तारीख से 31 तारीख का समय निर्धारित होता है। यदि इस दौरान भी उपभोक्ता राशन नहीं लेता है तो उसे अगले माह उसका राशन नहीं मिलेगा। वैसे भी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू है। इसके तहत मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के भी राशन हितग्राही राशन ले सकते हैं। दरअसल राशन कैरी फॉरवर्ड करने के नाम पर कई दुकानों पर गड़बड़ी सामने आई है, इसलिए इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, जिस महीने का राशन है उसी महीने ले लें, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने 6 माह तक राशन नहीं लिया तो आपका नाम बीपीएल सूची से कट जाएगा, अर्थात आपको राशन फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इन सभी निर्देशों का ध्यान रखें और राशन समय पर ले लें। दोस्तों, बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी बने हैं इसके पहले सदस्य। मंगलवार शाम बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की सदस्यता दिलाकर संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। बीजेपी ने इस अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ा जाएगा। अधिकांश राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है गाइडलाइन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। यदि कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि दोषी या फिर अपराधी पर बुलडोजर एक्शन गलत है। अब इस केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को होगी। अब उसमें क्या फैसला आता है यह देखना होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।